वी आर डूइंग अलजेब्रा टुडे। ठीक है जी। सो अलजेब्रा से 2x है। 2x जो है इसमें कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है। इसको कांस्टेंट और वैसे वेरिएबल क्यों कहते हैं, उसका रीजन ये है कि टू, द नंबर टू, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएंगे, अगर इस किस्म का कोई फिगर लिखा हुआ होगा तो हर बंदा इसको बोलेगा ये टू लिखा हुआ है। ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन टू रिमेन्स टू थ्रू आउट द वर्ल्ड और थ्रू आउट द यूनिवर्स, ये टू ही रहेगा। बट अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, सो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यानी कि एक्स की वैल्यू कोई भी सही से प्रेडिक्ट नहीं करेगा, मतलब भाई कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू डेफिनेटली वेरी कर रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेरिएबल। ठीक है। कांस्टेंट और कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको। अच्छा जी। अब अगर तो ये 2x लिखा है तो इसका मतलब हमेशा होगा 2 × x। ठीक है, जहन में रखिएगा, 2 × x। नाउ अब थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप या 1 स्टेप और 2 स्टेप इक्वेशंस होती हैं। हम अब बात करेंगे इक्वेशंस के बारे में, इक्वेशंस कैसे बनती हैं, क्या होता है, किस तरह हम बनाते हैं। अब अगर 2x + 3x लिखा है, सो सेम वेरिएबल अगर प्लस हो रहे हैं और सेम वेरिएबल्स लगे हुए हैं किसी दो कांस्टेंट्स के साथ, तो होता क्या है, ये दो कांस्टेंट आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा 5x। ठीक है। इसी तरह अगर 2x मल्टीप्लाई हो रहा है 3x के साथ, सही है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ये आंसर आएगा 6। और x कितने हैं, 2x, यानी कि x⁻²। x⁻² का मतलब क्या है कि x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि इस तरह से देखिएगा, ये इस तरह से लिखा हुआ है x × x। ओके, वेरिएबल की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं, तो इसलिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करके दो 2 लगा देते हैं। ठीक है। अगर इसी तरह लिखा है 3x × 9x², अब क्या करेंगे, 3 9 से 27 आ जाएगा, और ब्रैकेट में x × x 3x आ गए यहाँ पर, दो इसके और एक इसका, तो टोटल फिगर क्या आ जाएगा मेरे पास, 27x⁻3। ठीक है। इसी तरह अगर डिवाइड हो रहा है, यानी कि 9x अब डिवाइड हो रहा है 3x के साथ। ठीक है जी। अच्छा जी, तो 9 ÷ 3, आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 3। और x ÷ x, तो आंसर क्या आ रहा है, x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3 ओनली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर हम कर लेते हैं अब, 27x² डिवाइड हो रहा है 9x से, तो अब क्या होगा, 27 ÷ 9, तो आंसर आ जाएगा 3। अब ये x² डिवाइड हो रहा है x के साथ, कैसे होगा देख लेते हैं, x × x/x, एक x से एक x कट जाएगा, बचेगा कितना मेरे पास, एक x, तो 3 × 3 x इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मल्टीप्लाई समझ में आ गया, डिवाइड समझ में आ गया, और प्लस। इसी तरह अगर माइनस होगा तो नॉर्मली इस तरह से माइनस करके देख लेते हैं, 10x - 4x, तो 10 में से 4 माइनस हो जाएगा, सो इट बिकम्स 6x। ठीक है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं वन फर्स्ट स्टेप इक्वेशंस पे। यानी अगर हम बात कर रहे हैं 4x + 3x = 14। नाउ अब वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, हम अब फाइंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स पे जा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो दोनों तरफ लिखा हुआ है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है, ये एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो 4x + 3x क्या हो जाएगा मेरे पास, 7x, बराबर आ रहा है 14 के। अब ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जैसे मैंने शुरू में बताया,
जब कोई चीज इक्वेशन के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है, वो डिवाइड। एक्स यहीं छोड़ देते हैं, 14 डिवाइडेड बाय 7, या इसको हम और तरीके से लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 7। सो एक्स वुड बी 2, यानी एक्स की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास। ठीक है, अच्छा अब इसको करने का तरीका जेन्युइनली क्या हो सकता है, वो एक और तरीका समझ लें। अब मेरे पास 7x = 14 तो हो गया था जी। अब मुझे कोई बंदा वैसे भी बता सकता है कि मुझे यहाँ भी 14 लाना है, यहाँ भी 14 लाना है ना, दोनों इक्वेशन के साइड बराबर है मैं कह रहा हूँ। तो मैं कौन सा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ कि आंसर क्या बन जाए मेरे पास, 14। तो मैं क्या लिखूंगा, 2। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, 14 = 14, इक्वेशन बराबर हो गई। यानी अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, थिंक लाइक दैट, दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज द ओरिजिनल सेंस ऑफ सॉल्विंग एलजेब्रा और डूइंग एलजेब्रा। हमें पढ़ाया इस तरह जाता है जिस तरह मैंने सीधे हाथ पे लिखा है, यानी हमें पढ़ाया इस तरह जाता है, जबकि अलजेब्रा पढ़ने का तरीका ये है सही। ठीक है, थिंक अबाउट द वेरिएबल एक्स कि वो क्या हो सकता है। इसी तरह अगर 7/x है, या मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, 27/x है, आंसर मेरे पास 3 आ रहा है। अब इसका डिफरेंट तरीका सिंपल है, अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं जो आपको नॉर्मल तरीके से कराया जाता है वो देख लीजिएगा। किसी नंबर की कुछ नीचे नहीं लिखा होता तो क्या लिखा होता है, 1। मैं एक्स को इधर ले जाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये 27 बराबर हो जाएगा 3 × x के। सो 27 = अब ये 3 यहाँ क्या हो रहा है, 3x है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड। 27 डिवाइडेड बाय 3 = x। सो आंसर वुड बी 9, x वुड बी 9। ओके, बट मैं आपको थोड़ा सा मशवरा दे रहा हूँ कि आप इस तरह नहीं, इस तरह सोचें कि 27/x अगर लिखा है कहीं और आंसर 3 आ रहा है, तो थिंक अबाउट इट कि x ऐसा कौन सा नंबर होगा कि जो 27 जिससे डिवाइड हो वो आंसर 3 आ जाए। तुम्हारे जहनों में सिर्फ एक ही नंबर आता है विच इज 9, आंसर आएगा 3। सो 3 = 3। ठीक है जी, ये हो गई फर्स्ट स्टेप, इक्वेशंस कहलाती हैं ये, फर्स्ट स्टेप इक्वेशंस ऑफ अलजेब्रा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाउ 3x + 4y। अच्छा अब मुझे कोई बताएगा कि ये दो ऐसे चीज लिखे, नहीं y भी वेरिएबल है, हमें नहीं पता y की वैल्यू क्या होगी, x भी वेरिएबल है, हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या होगी। क्या अब हम 3x + 4y को प्लस कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस कर लेते हैं पहले। प्लस और माइनस में हमें वेरिएबल का सेम होना जरूरी है, अगर हम कांस्टेंट प्लस माइनस कराएंगे तो हमें वेरिएबल का सेम होना जरूरी है। अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो इसको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। क्लियर, अगर वेरिएबल सेम होंगे तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, और अगर नहीं होंगे तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। अब आ जाए आगे, 3x + 4y = 20y - 3। ठीक है, अब ये ऐसी इक्वेशन है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है मान लेते हैं हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन एक्स और वाई को कभी प्लस नहीं कर सकते, ये बस ध्यान में रखिएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 3x वहीं रहने देंगे, 4y है, ये 20y है -3। अब 4y में तो ले जाऊं तो 3x, अब ये प्लस हो रहा है 4y, अगर मैं यहाँ 4y को माइनस करा दूं तो मुझे दूसरी साइड पे भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4y को माइनस कराना पड़ेगा। मैंने दोनों जगह एक ही ऑपरेशन करा दिया, नहीं 4y को माइनस करा दिया, ये कैंसिल आउट होगा यहाँ से, और ये बच जाएगा 3x = 20y -4y -3। तो आंसर 3x ये बन जाएगा 16y -3। ये आ गई सिंप्लीफाइड फॉर्म, इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं आ सकती।
ठीक है। ये बेसिकली किस तरह से आप सब्जेक्ट्स को या किस तरह से आप नंबर्स को आगे पीछे मूव करेंगे वो तरीका बता रहा हूँ। ठीक है जी। थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। अब एक वेरिएबल मैंने लिया और टू स्टेप इक्वेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट स्टेप इक्वेशन करा दी, अब टू स्टेप इक्वेशन कैसे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट्स को एक जगह करना पड़ेगा और वेरिएबल वाली जो चीजें हैं उनको एक जगह करना पड़ेगा। तो पहले मैं एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4, यहाँ से मैं माइनस एक्स कराऊंगा, एक्स -5 माइनस एक्स यहाँ से भी करा दूंगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू -5। सो ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये 1 लिखा, अगर एक्स के साथ कुछ लिखा हुआ है तो 1 होता है। 2 - 1 एक्स आ जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल्स टू -5। अब मुझे एक्स को यहाँ सब्जेक्ट बनाना है, यानी एक्स को मैंने आइसोलेट करना है, तो मैं यहाँ से 4 को माइनस करा दूंगा। यहाँ से माइनस कराऊंगा 4 को, तो मुझे ऑपोजिट साइड पे भी माइनस कराना पड़ेगा 4 को। ये भी करा दिया मैंने। तो ये कैंसिल हो गए, एक्स इज इक्वल्स टू -9। एक्स हमारे पास -9 है। ठीक है, इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं आप। यहाँ तक क्लियर हो गया? सही है। अब आ जाओ आगे। अलजेब्रा के अंदर अब करते हैं हम, अब हमें कहा जा रहा है एक चीज, सब्स्टिट्यूशन। व्हाट सब्स्टिट्यूशन इज, वो देख लेते हैं। हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है जी, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14 की। ठीक है, या इसको इस तरह कर लेते हैं पहले। 2x प्लस 3y दिया हुआ है और हमें बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि x की वैल्यू जी 3 है और y की वैल्यू जी 4 है। सॉल्व दिस इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट करें आप, x की जगह 3 और y की जगह 4 बताया गया आपको। तो आप सॉल्व किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 2x प्लस 3y। अब मैं 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो मैं क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, इट बिकम 6 प्लस 12। आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 18। ठीक है, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। आप कोई वैल्यू दी हुई है, आपको वेरिएबल की वैल्यू उसने बताई, डिफाइन की, आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, बी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा। एक्स और वाई की वैल्यू यही है, एक्स 3 है और वाई भी क्या है मेरे पास, 4 है। ठीक है, जल्दी कीजिए, आंसर बताइए।
नाउ इसको दोबारा करते हैं। एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी, मान लेते हैं इनकी बात। 3 × एक्स स्क्वायर प्लस 2 × वाई क्यूब। अब एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? 2, उस पर लगाएंगे स्क्वायर, +2। वाई की जगह क्या लिखेंगे? 3, और उस पर लगाएंगे क्यूब। सो 3 × अब 2 स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 दफा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 आ जाएगा। 2 × 3 3 दफा मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 27। 3 4 12, 227, 2 7 14, 1, और 2 to the 4, 154. So answer would be 6 and 66. 144 कहाँ से आ रहा है? आयान, एक और करो जरा क्वेश्चन। एक्स अभी भी क्या आपके पास 2 है, और वाई अभी भी क्या आपके पास 3 है। मैं करके दिखा रहा हूँ, उसको गौर से देखिएगा जी। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब के साथ, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y⁴ के साथ। नाउ 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2 क्यूब। 3 मल्टीप्लाई बाय वाई की जगह क्या लिखूंगा? 3⁴। 9 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3, और 3 हो जाएगा। एक मिनट, बीच में मल्टीप्लाई लगा दूंगा मैं, फिर लोग परेशान हो जाएंगे कि सर हो क्या रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 -3 मल्टीप्लाई बाय 81, ये हो जाएगा 72 -3 3 8 24, 243 -72। अब एक और चीज हम समझेंगे यहाँ पर। 243 लिखा मैंने, और 72 को मैं माइनस करने जा रहा हूँ। सो ये हो जाएगा जी 3, ये हो जाएगा, बल्कि नहीं, एक मिनट, 3 में से 2 गया 1, ये 1, ये 14, 14 में 7 गया 7, 171। लेकिन साइन किसका लगाएंगे? जो बड़ा वाला होगा। सो -171 इज द आंसर। क्लियर है? सिंपल है। एक और मुश्किल वाला कहते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, इसको सॉल्व करें। और लेना क्या है हमने? एक्स लेना है 1, और वाई लेना है अब हमने 2। इसको माइनस कर लीजिए यहाँ पर। सो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 2 मल्टीप्लाई बाय x⁵ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y⁵2 -45। सो x है मेरे पास 1। 2 मल्टीप्लाई बाय y⁵2, ये 2 -45। 1 की पावर कितनी भी लग जाए वो 1 ही रहता है। 2 + 8 -45। सो पहले 2 8 प्लस कर लेंगे, विच इज 10 -45, आंसर आ जाएगा माइनस का 35। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? सब चीज समझ में आ गई आपको? सब्स्टिट्यूट किस तरह करते हैं वैल्यूज? अब आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं समझाऊंगा भी, नेक्स्ट क्लास में भी इसको करेंगे। सब्जेक्ट मेकिंग। व्हाट सब्जेक्ट मेकिंग इज? ये अलजेब्रा का एक और
बड़ा पोर्शन है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको साइमल्टेनियस यूज करते हुए यूज करना पड़ेगा, और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। कोई भी एक्सप्रेशन आपको दी हुई होगी, अच्छा एक्सप्रेशन और इक्वेशन का फर्क समझ लें। एक चीज आपको दी होगी एक्सप्रेशन, और एक लिखा होगा इक्वेशन। इन दोनों में फर्क क्या है? एक्सप्रेशन इज 3x + 2y, ये एक्सप्रेशन है। और अगर 3x + 2y को हम इक्वेट किया हुआ है किसी चीज से 5 से, सो अगर कहीं किसी भी इक्वेशन, किसी भी इस तरह की चीज लिखी हुई हो, उसमें इक्वल्स का साइन आ रहा हो, उसको इक्वेट किसी नंबर या किसी वेरिएबल से किया हुआ हो, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। और जिसमें इक्वेट ना किया हुआ हो, उस चीज को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन पेपर 2 में आपको डेवलप करनी आती है कि एक्सप्रेशन डेवलप कीजिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो फिर इक्वेशन बना के फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? अच्छा जी, सब्जेक्ट मेकिंग देख लीजिए। आपको कोई इक्वेशन दी हुई है उन्होंने, 3x, जैसे इक्वेशन दी हुई है 3x + 2y = 5। इसको थोड़ा पहले आसान कर लेते हैं, उसके बाद मुश्किल की तरफ जाते हैं। हम कर लेते हैं 3x = 5। अब वो कह रहे हैं x को सब्जेक्ट बनाएं, यानी x को आइसोलेट कर लें एक जगह पे। तो हम कैसे करेंगे? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, यहाँ पर 5 लिखा है, तो हम क्या करेंगे? 3 को उधर जाके डिवाइड करा देंगे, तो x = 5 ÷ 3, so it becomes x = 5/3. This would be the answer and x is isolated. ठीक है? अब आ जाए क्वेश्चन नंबर बी, थोड़ा मुश्किल करते हैं। 2x - 1 = 3, या इसको मैं कह लूं, यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है y = 3। ठीक है? अब मुझे कहा जा रहा है x को सब्जेक्ट बनाए जी, तो होगा क्या? 2x - y = 3। अब मुझे y को यहाँ से खत्म करना है, तो मुझे यहाँ माइनस हुआ हुआ y, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड पे y को मैं प्लस करा देता हूँ। ठीक है जी, ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया 2x = 3 + y। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई नंबर किसी वेरिएबल से प्लस हो रहा हो, तो जाहिर है हमें वेरिएबल की वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो हम उसे प्लस नहीं करते, उसे एक ही नंबर कंसिडर करेंगे। यानी ये 3 + y है, ये एक चीज कंसिडर होगी। दिस इज ओनली अ वन एंटिटी, बिकॉज वी डोंट नो वाई। अगर तो पता चल गया तो हम सॉल्व कर लेंगे, डाल के वैल्यू प्लस करा देंगे 3 के अंदर उससे। और अगर हमें पता नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसको एक एंटिटी, एक नंबर, यानी एक चीज तस्वीर करेंगे। अब यहाँ बताइएगा मुझे, यहाँ पर 2, यहाँ पर अब 2 × x = 3 + y। अब यहाँ x को मुझे सब्जेक्ट बनाना, तो यहाँ 2 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो मैं x = 3 + y, एक है तो इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं, /2। सो x वुड बी 3 + y /2। ये आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है जी, इसको जरा समझिएगा। मैं एक थोड़ा सा और मुश्किल क्वेश्चन देता हूँ, उससे समझते हैं। ठीक है जी, 3x - 2y = 18। क्या प्लस कर लेते हैं? ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है? x ही को सब्जेक्ट बनाना है जी। तो मैं 3x + 2y, 2y को पूरे को यहाँ माइनस करा दूंगा, वहां भी मुझे माइनस कराना पड़ेगा, वहीं माइनस करा दिया मैंने। ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। 3x = 18 - 2y। अब 18 - 2y हो, ये भी क्या है? एक नंबर है, क्योंकि अब हम 18 को 2 से प्लस नहीं या माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 2 के साथ वेरिएबल लगा हुआ। तो वेरिएबल को, जब कोई भी चीज वेरिएबल के साथ आती है, तो उसको हम किसी भी कांस्टेंट या कोफिशिएंट या कांस्टेंट नंबर के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब यहाँ 3 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? पूरे से डिवाइड हो जाएगा। यानी 18 - 2y को लिखूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ /3 लिखूंगा, तो आंसर क्या आएगा? 18 - 2y/3। दिस इज द आंसर। सही है? ये हो गया मेरे पास सब्जेक्ट बनाने का तरीका, डी।
अब इधर देखिएगा, अब हम एक चीज और सीखने जाएंगे यहाँ पर कि हम किस तरह से कॉमन निकालते हैं ना। अब मेरे पास 9x है, मुझे x को ही सब्जेक्ट बनाना है जी यहाँ पर। ठीक है, या मैं कहता हूँ इस दफा इसको y को कर लेते हैं सब्जेक्ट, चलो y को बनाते हैं। अच्छा, y को सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y को हमने y के साथ कांस्टेंट जो भी लिखा है उसको, ये जो उसकी जो उसका साइन है उसको हमें प्लस करना है, क्योंकि सब्जेक्ट बनाना है ना, तो y अलोन प्लस वाला y चाहिए हमें एक जगह पे। तो पहले y को हम सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, y का अगर यहाँ पर 3y लिखा है इसको मैं ऐड करा दूंगा यहाँ पर, 18 प्लस 3y भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 9x इज इक्वल्स टू 18 प्लस 3y। यहाँ तक क्लियर है जी। अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा, एक और चीज समझने वाली है, क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये समझा के टॉपिक ना फिर मैं आगे चलूँ, क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा इसके बाद। ये बल्कि एक काम करते हैं, मैं ये कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में बताइए इसे मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 18 प्लस 3y अपॉन 9। सॉरी, x नहीं बनाना मुझे, y बनाना है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा। अब ये मैंने कैसे निकाला ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन आंसर इसका यही आएगा। ये इसका आंसर आएगा। समझ में आया तो प्लीज मुझे समझाइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आंसर इसका ये आएगा।